नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इस सीरीज में, एक सीरीज मैं अलग से अपलोड कर रहा हूँ जिसमें हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल जो हम लोग हमेशा गलत इस्तेमाल करते हैं। इस सीरीज के अंदर माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने जनरल लाइफ में या बोलचाल की भाषा में हमेशा गलत बोल रहे होते हैं। तो हम लोग बेसिक से बिल्कुल शुरू करेंगे, जिसमें पहला शब्द आता है, एक तरफ मैंने लिखा है रॉन्ग और दूसरी तरफ मैंने लिखा है राइट, यानी कौन सा गलत है और उसका सही क्या होना चाहिए। पहला शब्द है हमारे पास कजन, ब्रदर या कजन सिस्टर। देखो, हम लोग जनरली बोलते टाइम ये भूल जाते हैं कि कज़न ही सिर्फ बोलना काफ़ी है। कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता। कज़न के साथ ये ब्रदर और सिस्टर लगा करके बोलना, ये गलत प्रैक्टिस है। आपको कोई कज़न आपकी बहन हो या कज़न आपका भाई हो, उसके साथ आपको कभी भी ब्रदर या सिस्टर कभी भी लगाना नहीं, ये गलत माना जाता है अंग्रेजी में। तो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? सिर्फ कज़न। कज़न, ब्रदर या सिस्टर नहीं बोलना है, ध्यान रखना। सिर्फ क्या बोलना है? कज़न बोलना है। अगला हमारे पास है पिक पॉकेटर। हमें जनरली यही मान करके हम चलते हैं कि किसी भी शब्द के लास्ट में ER अगर लगा देंगे तो उसको करने वाला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डू मतलब होता है करना, और इसी में अगर ER जोड़ दूँ तो डूअर माने करने वाला। ठीक है? ट्रैक्ट मतलब होता है खींचना, ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, और ट्रैक्टर OR लगा दिया, अर आ गया लास्ट में, तो इसका मतलब वो खींचने वाला। तो हम यही पढ़े रहते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे भी इसी टोन पे हम लोग बोल देते हैं पिक पिक पॉकेटर। यहाँ पे ये नहीं लगा। सही शब्द क्या है? पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। तो जेब कतरे की अंग्रेजी सिर्फ पिक पॉकेट होती है, पिक पॉकेटर कहने की जरूरत नहीं है। ये जो ER लगाया हुआ है ये गलत एक्सप्रेशन है। तो आप कभी भी पिक पॉकेटर नहीं बोलेंगे, सिर्फ पिक पॉकेट बोलेंगे। यानी जेब कतरे की अंग्रेजी क्या होती है? पिक पॉकेट होती है, पिक पॉकेटर नहीं होती है। बहुत बार हम लोग बड़े प्यार से किसी से कोई सवाल अब पूछते हैं, तो हम उससे पूछ देते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है ना? व्हाट इज योर शुभ नेम, या व्हाट इज योर गुड नेम, अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, तुम्हारा शुभ नाम क्या है। तो भाई उसके पापा ने, मम्मी ने या उसके दादा दादी ने, जिसने भी उसका नाम रखा है, उसका नाम शुभ ही मान के रखा है। उसका नाम अपने आप में खुद ही अच्छा है। तो किसी का के नाम के आगे गुड लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप गुड लगा करके किसी के नाम के आगे बोलते हैं, जनरली ये ऐसा लोग बड़ा मीठा बोलने के टाइम पे ऐसा बोल देते हैं, ताकि लगे सामने वाले को कि इनके मुंह से चीनी गिर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है। किसी का नाम हमेशा अच्छा ही होता है। सिर्फ आपको क्या बोलना है? नेम। व्हाट इज योर नेम, नॉट गुड। गुड नहीं लगाना है। अगला शब्द हमारे पास है बिग ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब ही होता है ऑलरेडी, ब्लंडर का मतलब होता ही है ऑलरेडी कि कोई भी बड़ी सी मिस्टेक, कोई बड़ी मिस्टेक कर देते हैं तो बड़ी मिस्टेक को क्या बोलते हैं? ब्लंडर। तो आपको ब्लंडर का मतलब अपने आप में ही बड़ा है, तो उसके आगे फिर से एक बार बिग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्लंडर अपने आप में बड़ा होता ही है, आपको उसको बिग ब्लंडर नहीं कहना। तो ये गलत तरीका है लिखने का, ये गलत तरीका हुआ। बिग ब्लंडर आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? ब्लंडर। अगला शब्द हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्रीज। देखो, ब्रीज जो होती है वो बड़ी हल्की हल्की सुबह सुबह जो हवा चलती है, प्यारी प्यारी मध्यम मध्यम, तो ऐसी हवा को बोलते हैं ब्रीज। लेकिन जब आप जानते हो कि ब्रीज का नेचर क्या है, बहुत ही जेंटल है, और जेंटल होने के बावजूद भी आप उसके आगे स्ट्रॉन्ग लगा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ब्रीज जो होती है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। ब्रीज हमेशा क्या होती है? जेंटल होती है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? वाइंड। वाइंड तेज हवा जो होता रहता है, जिसकी वजह से आंधियां आ जाती हैं। तो तेज हवा के लिए स्ट्रॉन्ग वाइंड बोल सकते हैं, लेकिन ब्रीज ब्रीज इज ऑलवेज लाइट एंड जेंटल। ब्रीज हमेशा जेंटल और लाइट होती है। तो अगला शब्द हमारे पास बैड ड्रीम। जब आप कभी खराब सपना देखते हो तो आप बोलते हो ना सुबह की इट वॉज अ वेरी बैड ड्रीम, तो आपको बैड ड्रीम नहीं बोलना है। बैड ड्रीम गलत एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अलावा, इसके सिवाय एक अच्छा सा आपके पास शब्द है ऑलरेडी। आप क्या बोलोगे? कभी भी सपना खराब नहीं होता है। सपने को बुरा नहीं बताना। वो सपना आपके साथ में जो हुआ, जो भी कुछ आपने सोचा, वो जो रात थी वो कैसी थी? नाइट मेयर था, यानी कोई ऐसी रात थी जिसमें आप बहुत ही परेशान हो गए, वो रात अच्छी नहीं थी। ठीक है? तो नाइट मेयर उसको बोलते हैं। आप कभी भी बैड ड्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैड ड्रीम को हटा करके आप उसकी जगह पे क्या लिखोगे? नाइट मेयर। हमको कभी किसी को बोलना रहता है वो बहुत ही घमंडी है, तो हम लोग बोल देते हैं जनरली ही इज वेरी प्राउडी। प्राउडी से हमको लगता है कि हमने घमंडी बोल दिया। हमको, और हमें ये लगता है कि अगर हमने प्राउड बोल दिया तो हमने घमंड बोल दिया, जबकि ऐसा नहीं है। प्राउडी जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है, ये गलत शब्द है ना? किसी इंसान को घमंडी बोलना है तो घमंडी की ही अंग्रेजी क्या होती है? प्राउड। घमंडी की अंग्रेजी क्या होती है? प्राउड। यू आर वेरी प्राउड मीन्स वॉट? यू आर वेरी घमंडी। ठीक है? तो घमंडी की अंग्रेजी प्राउडी नहीं होती है, प्राउड होती है। आपको ये ध्यान रखना। अगला शब्द, अगला एक्सप्रेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू मी। जब हम कभी कभी बात कर रहे होते हैं किसी से, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ऑथर नहीं है, हमारा एक अपना ओपिनियन हो सकता है। हमेशा याद रखना, कोई ये अकॉर्डिंग टू मी लिखने की जो अथॉरिटी होती है किसी ऑथर के पास होती है। हमेशा किसी बुक को लिखने वाला जो ऑथर होता है, वो अपनी बात को अकॉर्डिंग टू मी, या कोई आपके पास उस चीज की अगर अथॉरिटी है, तब आप अकॉर्डिंग टू मी बोलोगे। जैसे मान लो आप कोई साइंटिस्ट हो, आपने कोई कोई किसी चीज पे आपने रिसर्च किया है, तो रिसर्च किया तो आप वहाँ पे उस मुद्दे के ऊपर आपकी पकड़ है, उस मुद्दे के बारे में आप जानते हो, मतलब उस मुद्दे के आप बिल्कुल पेरेंट की तरह काम कर रहे हो, तब आप वहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी लगा दोगे तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब किसी मुद्दे का मैं हेड नहीं हूँ, पेरेंट नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं, तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दूंगा, है ना? तो आप हमेशा अकॉर्डिंग टू मी बोलने से बचा करो। क्या आपको इस्तेमाल करना उसकी जगह पे? इन माई ओपिनियन। ऐसा मैं मानता हूँ। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू मी का मतलब क्या हो गया, मेरे अनुसार। तो मेरे अनुसार ना बोल करके आपको क्या बोलना चाहिए, इन माई ओपिनियन, मेरे सोच के अनुसार, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा मानना ये है कि। ठीक है, अगर आप अकॉर्डिंग टू मी बोलोगे तो आप ज्यादा घमंडी टाइप के दिखोगे, यानी जैसे लगेगा कि आपको ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है, उस बात का आपको बहुत ही वो है, घमंड है। इन माई ओपिनियन बोलना बहुत ही जेंटल होता है, बहुत ही प्यारा माना जाता है, तो आपको इन माई ओपिनियन ही इस्तेमाल करना है। तो ये आज के से राइट और रॉन्ग वाले, तो ये राइट और रॉन्ग वाली जो सीरीज हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर ये अपलोड कर दी जाएगी। इसके आगे वाले लेक्चर्स में भी हम लोग बात करेंगे, जितने भी इस तरीके की भ्रांतियां और गलतियां हम लोग करते हैं डेली लाइफ में अपने, उनको यहाँ पे दूर करेंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।